हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक यूज़फुल शॉपिंग बैग लेकर आई हूँ और बहुत इजी वे में इसको हम पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी बेल्ट, और इसका जो साइज़ है वो हमने लिया है साइज़ का बेल्ट का साइज़ 4x11 इंच। तो ये एक बेल्ट मैंने बना दी है। दूसरी बता देती हूँ कैसे बनाना है। ये 4x है, 1 इंच इधर मोड़ेंगे, 1 इंच इधर मोड़ेंगे और फिर इसको पूरा हाफ एंड हाफ इधर फोल्ड कर देंगे और इसको तैयार कर देंगे। अब ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई। अब इसको रख देते हैं। अब अगला पीस हम लेंगे। अब हम लेंगे अपना मेन पीस 14x34 इंच का, और यहाँ पर आज मैंने फोम नहीं लिया है, केवल फैब्रिक लिया है मेन, और नीचे कॉटन का लाइनिंग लिया है। तो क्योंकि ये शॉपिंग बैग है और सिंपल बनेगा बहुत, लेकिन मजबूत बनेगा, इसलिए मैंने आज दोनों नए कपड़े लिए हैं। आप कोई पुराने सिंथेटिक कपड़े से भी इसको बना सकते हैं, क्विल्ट करके बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। और ये जो हमने सेंटर निकाला है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम सेंटर ये इस तरह से सेंटर निकाल लिया हमने 7 इंच पर। तो लाइनिंग का पीस पहले हटा देंगे और इस पीस पर यहाँ पर एक दूसरा पीस हम लेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे। इसका साइज़ है 7x9 इंच का, और सारा मेजरमेंट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे और इसको इस तरह से इस पीस को उल्टा रखेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और इसको यहाँ जॉइंट कर देंगे। इसको जॉइंट करने के बाद जो लाइनिंग का पीस है उसको लेंगे, उसमें भी सेंटर मार्क निकालेंगे। ये हमारे पास सेंटर मार्क हो गया, और अब इसमें भी हम 7x9 का दूसरा पीस लगा देंगे और इसका भी सेंटर मार्क ले लेते हैं। ये पीस यहाँ पर, इसको सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको भी यहाँ पर जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ने के बाद इसमें प्रिंट में जो हमने ये लगाया है पीस, इसको उलट के रखेंगे इस तरह से, और बराबर से लाइनिंग को और कपड़े को मिला लेंगे ऊपर के साइड में। तो ये दोनों जो पीस हैं हमारे 7x9 के आमने सामने आने चाहिए। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे बराबर से, और ये जो 7 इंच का एरिया है अंदर वाले कपड़े का, ये हमारा एकदम बराबर से आना चाहिए यहाँ पर। और इसको अब हम सिलेंगे। तो इसको जो ये पीस है हमारा अंदर 7x9 का, यहाँ पर ला करके हम इसको डबल मशीन चलाकर छोड़ देंगे, और यहाँ पर भी डबल मशीन चलाकर छोड़ देंगे। तो बीच का जो 7 इंच का एरिया है उसको हमें नहीं सिलना है, उसको खुला रखना है। अब इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब इसको सिलने के बाद ये जो पॉकेट है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, इधर से इसको हम बाहर निकाल लेंगे। दोनों पीस ये बाहर आ गई। अब इसको हम बाहर निकालते हुए यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 साइड से जोड़ देंगे। तो इस कपड़े को थोड़ा सा इस तरह से खोलते हुए इधर ले आएंगे, इसको मिलाएंगे और इसको सिल देंगे। तो यहाँ डबल मशीन चलेगी और इधर भी डबल मशीन चलेगी। अब इसको यहाँ पर लॉक कर देते हैं। अब ये हमने इसको जोड़ दिया। अब इसको हम जब इस तरह करेंगे तो ये पॉकेट हमारी अंदर चली जाएगी यहाँ पर। अब इसको लगाने के बाद ये दोनों जोड़ को एक साथ पकड़ेंगे और दाब मशीन चलाएंगे। और जो पॉकेट वाली है, एक पॉकेट ले लेंगे, उसको भी दाब मशीन में ले लेंगे और एक हिस्सा पॉकेट का हटा देंगे।
यहाँ पर दाब मशीन चला दी। पॉकेट का जो दूसरा हिस्सा है उसको भी पकड़ेंगे और उस पर भी बराबर से सिलाई को बीच में रखते हुए दोनों कपड़ों को आगे पीछे बराबर से करते हुए इस पर भी दाब मशीन चलाएंगे। तो जब इस पर दाब मशीन चलाएंगे तो इसको भी इधर से ही लेके आएंगे, जो पहले हमने दाब मशीन चलाती है उसी पर से लेकर के आना है मशीन को और चला देना है। अब यहाँ पर ये हमारी एक पॉकेट कंप्लीट हो गई। काफ़ी गहरी सी, देख सकते हैं मेरी कलाई पूरी अंदर चली गई है। अब इसको हम वापस उल्टा करेंगे और इधर भी पूरी मशीन चला करके इसको पैक कर देंगे। सीधा करेंगे और इस पर भी एक दाब मशीन चला देंगे। जिसको सिलाई किया है अभी उसको भी दाब मशीन चला करके पैक कर देंगे। अब इसको सिलने के बाद इसको पूरा सीधा करेंगे ढंग से, इस तरह से। ये पॉकेट हमारी अंदर चली गई। अब इसको हम साइड से भी जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ दिया हमने। जोड़ने के बाद कपड़े को बराबर से रखेंगे। अब ये इधर भी हमारी पॉकेट नहीं है, इधर से हम 3 इंच डाउन जाएंगे और पूरी एक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम एक लेस लगाएंगे इस तरह से। अब इस लेस के नीचे हम एक पॉम लेस लगाएंगे। तो ये जो लेस का दूसरा सिरा खुला हुआ है इसके नीचे इसका बॉर्डर रखेंगे और इसको धीरे धीरे सिलते हुए कंप्लीट कर देंगे। ये हमने लेस लगा दी। अब इस साइड हमारे पास पॉकेट है, तो पॉकेट जहाँ तक आ रही है उसको यहाँ पर इस तरह से हाथ डालें, टच करें और वहाँ पर एक चौक का निशान दे दें। तो चौक जहाँ पर पॉकेट ख़त्म हो रही है वहाँ से 1 इंच डाउन जा कर के चौक का निशान देना है। अब इसको यहाँ पर मेजरमेंट कर लेते हैं कि कितना डाउन हो गया। ये आ गया 8 इंच। तो अब इधर से हम 8 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से और पूरी एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से। अब पॉकेट को बाहर कर देंगे और सेम प्रोसीजर में दोनों लेस को हम जॉइंट कर देंगे। अब ये हमारे यहाँ पर भी लेस लग गई। अब ये पॉकेट हमारी अंदर चली जाएगी इस तरह से। पॉकेट हमारी सेपरेट हो गई। अब इसके बाद हैंडल लगाएंगे। हैंडल लगाने के लिए जहाँ पर ये पॉकेट हमारी ख़त्म हो रही है उसका मेजरमेंट ले लेंगे। ये हमको मिल रहा है 6 इंच। अब जो बेल्ट है हमारी, अब यहाँ पर हम बेल्ट को लगाएंगे। बेल्ट को यहाँ पर इस तरह से डबल करके रखेंगे। सिंपल ऐसे मोड़ देना है हल्का सा। और ये जो पॉकेट है, पॉकेट के बाहर से इसको यहाँ पर
हाफ इंच डाउन करते हुए यहाँ पर पूरा ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पर हमने 3-4 मशीनें चला करके इसको पैक कर दिया। इसका दूसरा सिरा यहाँ रखेंगे, इसको भी मोड़ेंगे और यहाँ पर इसको सिल देंगे। अब ये हैंडल लगा दिया। सेम प्रोसीजर में इधर इसको इधर पलटेंगे और दूसरा हैंडल भी सेम प्रोसीजर में थोड़ा सा मोड़ते हुए इसको यहाँ पर पैक कर देंगे। अब ये हैंडल लगाने के बाद ये दोनों सिरे हमें इस तरह से जोड़ने हैं। इसको अब फाइनल टच देना है, तो यहाँ पर इसको सिलेंगे और इस पर पाइपिंग चढ़ा देंगे दोनों साइड में। तो ऊपर के साइड में हमें लॉक सिस्टम पाइपिंग देनी होगी। अब ये बैग हमने इस तरह से तैयार किया। अब जिसका बॉटम का एरिया है, तो बॉटम के एरिया से हम ये जो सिलाई आई है हमारी, यहाँ से 2 इंच इधर माप लगाएंगे और 2 इंच इधर माप लगाएंगे। पाइपिंग से कभी भी माप नहीं लेनी चाहिए सिलाई के बाद से, नहीं तो वो नाप गड़बड़ हो जाती है। तो जो सिलाई हो चुकी है, तो यानी कि जो मेन मेजरमेंट है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम अंदर से लेते हैं, उतना हिस्सा छोड़ देते हैं। तो 2 इंच हमने इधर मार्क कर लिया, 2 इंच इधर मार्क कर लिया। अब इस 2 इंच को यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे इधर और यहाँ पर मशीन चला देंगे। नीचे के साइड बॉर्डर में पूरी मशीन चलानी है। और ये जो पाइपिंग का हिस्सा यहाँ पे हमने मोड़ा है, यहाँ पर डबल मशीन चलेगी। अब इसको मशीन को चलाते हुए इधर लाएंगे और जो यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाया था, वहाँ से इसको हम फोल्ड कर देंगे और इस पर भी डबल मशीन चलाते हुए कंप्लीट कर देंगे। और इस तरह से हमारा बैग अब कंप्लीट हुआ है। अब इसको हम सीधा करेंगे। जब सीधा करेंगे तो इसके जो कॉर्नर हैं वो हमको अंदर की साइड में इस तरह से मिलेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा जो बाज़ार में थैलियाँ मिलती हैं, अंदर की तरफ से वो मुड़ा हुआ होता है, तो ये हमने उसी पैटर्न पे इसको तैयार किया है, ये इस तरह से। और जब इसको हम फोल्ड करेंगे या तय करके रखना चाहेंगे, तो ये हमारी इस तरह से बैग की फोल्डिंग होगी। यहाँ पर ये साइड से मुड़ जाएगा और ये बैग हमको इस तरह से मिल जाएगा। तो हैंडल हमने इसलिए छोटा दिया है क्योंकि हमने 17 इंचेस की लेंथ दी है। अगर हैंडल भी बड़ा कर देंगे तो सामान लेके चलने पर बैग हमारा जो ज़मीन है, रास्ता है, सड़क है, उसको वो टच करेगा, तो वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमने हैंडल छोटा दिया है, क्योंकि अंदर तो स्पेस हमको वैसे भी काफ़ी मिल रही है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर एक चोर पॉकेट दी है। अब यहाँ पर आप चाहें तो टिच बटन लगा सकते हैं या वेलक्रो लगा सकते हैं या सिंपल इसी तरह इसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एक खूबसूरत सा शॉपिंग बैग कंप्लीट हुआ। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल और ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।